वही होटल में रुद्र जब तक फ्रेश होकर वॉशरूम से आता है, अन्या के लिए खाना आ चुका था। वो कमरे में जाता है खाना लेकर तो अन्या धूम सुम सी सोफे पर बैठी थी। अन्या को देख रुद्र का दिल एक बार फिर उस एहसास में डूबने सा लगा, लेकिन जल्द ही खुद को झटक वो खाना लेकर अन्या के पास सोफे पर बैठ जाता है। उसकी और खाने की प्लेट करता है। अन्या भी बिना एक नजर रुद्र को देखे चुपचाप प्लेट लेकर खामोशी से खाने लगती है। रुद्र को उसका ये खामोश चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो अन्या को कुछ कहकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप ही रहा। दोनों ने अपना अपना डिनर फिनिश किया। रुद्र अन्या को उसकी दवाई देता है, जिसे वो चुपचाप खा लेती है। रुद्र एक नजर अन्या को देख कमरे से बाहर चला जाता है और अपना फोन निकाल किसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। फिर अपना लैपटॉप लेकर वही सोफे पर बैठ अपना काम करने लगता है, लेकिन उसका काम में आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसके ज़ेहन में बार बार अन्या की वो शिकायतें और रुस्वाही याद आ रही थी। अन्या उससे इतना गलत समझ रही थी। रुद्र को अपने किए पर एक बार सोचना पड़ रहा था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है? शुरुआत से ही उसके फैसले सिर्फ उसके हुआ करते थे। उससे किसको क्या फर्क पड़ता, ये रुद्र के लिए कभी कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन आज उसके फैसले पर अन्या के खून में आंसू आए, ये बात रुद्र को अंदर ही अंदर खा रही थी। कुछ पल में जब उसका दिल शांत नहीं हुआ तो वापस से अन्या को चेक करने कमरे में आता है। कमरे को बिल्कुल खाली देख उसकी भौहें चढ़ जाती है। वो आसपास नजर घूमता है तो उसकी नजर बालकनी में खड़ी अन्या पर जाती है। वो बाहर की ठंड हवा में खामोश खड़ी थी। ये देख रुद्र अब अन्या पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो अपने हेल्थ के साथ लापरवाही कर रही थी। वो अन्या के पास जाने से पहले कपबोर्ड में से एक शॉल लेकर अन्या के तरफ बढ़ जाता है। अन्या अपनी सोच में घूम थी। अन्या उस एहसास को भुला नहीं पा रही थी। उसके ज़ेहन में अतीत के कुछ अनचाहे दर्द भरे पन्ने भी खुलने लगे, जिससे वो कभी याद भी नहीं करना चाहती। वो एक ऐसा सच था जो उसके आज पर हावी हो सकता है। रुद्र अन्या को जैसे ही पीछे से शॉल ओढ़ता है, अन्या हरवाते हुए पीछे खिसक जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बालकनी के रेलिंग के तरफ गिरने लगती है। पर वक्त रहते रुद्र उससे अपनी बाहों में थाम लेता है और अन्या भी डर से काश कर उसके सीने से लग जाती है। इस वक्त अन्या डर से कांप रही थी और रुद्र के सीने से चिपकते जा रही थी। उसने उसके शर्ट को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था जिससे उसके नाखून रुद्र को चुभ रहे थे। लेकिन जब उससे अन्या की कपकाफट महसूस हुई तो वो घबरा सा गया। वो उसके सिर पर हाथ फेर चिंता भरे स्वर में कहता है, क्या हुआ तुम्हें आचनक? देखो सब ठीक है। तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे चेक करने दो। इतना बोल रुद्र जैसे ही अन्या को खुद से अलग करने की कोशिश करता है तो अन्या और कश कर उससे लिपट जाती है। ये देख रुद्र भी समझ जाता है कोई बात है। अन्या दिल में जो उससे इस कदर परेशान कर रही है और इस वक्त कुछ पूछे ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इसलिए वो भी चुपचाप अन्या को अपनी बाहों में समेट लेता है। अन्या भी रुद्र के बाहों में खुद को महफूज कर काफी अच्छा महसूस कर रही थी। कुछ पल में वो कपना भी बंद कर देती है। बाहर काफी तेज ठंडी हवा बह रही थी, जिससे देख रुद्र को अन्या की तबीयत की फिक्र होने लगी। वो अन्या से अलग होने की कोशिश करता तो अन्या वापस से उससे और कसकर लिपट जाती है।
ये देख रुद्र प्यार से अन्या से कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर। इतना बोल रुद्र हल्का सा नीचे झुक अन्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। अन्या भी रुद्र के गले में अपने हाथ लपेटकर उसकी आंखों में देखने लगती है। दोनों की आंखों में कुछ था एक दूसरे के लिए, लेकिन लब खामोश थे और शोर सिर्फ था तो दिल का। रुद्र कमरे में आकर ध्यान से उससे बैठ कर लेता है, पर वो जैसे उठने को होता है, अन्या उससे वापस से कस कर पकड़ना में सिर हिलाती है, जिससे देख रुद्र अपनी पलकें झपका कर अन्या के पास लेट जाता है। अन्या भी दुबक कर उसके सीने से लग जाती है। ये देख रुद्र भी बिना कुछ कहे अन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ पल में अन्या को तो नींद आ जाती है, लेकिन रुद्र की नींद कहीं गायब सी हो जाती है। उसका ध्यान सिर्फ उसके मासूम से चेहरे पर टिका था। रुद्र अपना हाथ आगे कर प्यार से उसका गाल छूता है, उसके चेहरे पर आए बाल पीछे कर बारे ध्यान से उसका चेहरा देखने लगता है। फिर उसकी नजर उसके होठों पर फिसलती है, जिससे देख वो काफी प्यार से अपने अंगूठे से उसके होठों को काफी नरमी से छूकर उस एहसास को महसूस करता है। वो ये सब फील कर ही रहा था कि अचानक अन्या के चेहरे पर नींद में ही बल पड़ने लगते हैं, जैसे नींद में कोई दर्द से उसका सामना हो रहा हो। अन्या की नींद में भी रुद्र के शर्ट पर और कशते जा रही थी। ये देख रुद्र प्यार से उसके सिर और चेहरे पर हाथ फेर काफी फिक्र भरी आवाज में कहता है, ये क्या है वाइफ, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर इतना दर्द दे रही है? मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल हमेशा। प्रोमिस। इतना बोल रुद्र अन्या के माथे को काफी प्यार से चूम लेता है। इस प्यार भरे एहसास से अन्या शांत पड़ जाती और नींद में भी हल्का मुस्कुरा देती गई। स्टर एक नजर अन्या को देख अपने सीने से लगा लेता है। उससे अन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके खुद के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। कुछ पल में ऐसे ही अन्या को अपनी बाहों के आगोश में लिए रुद्र को भी नींद आ गई। दोनों के दिल मिलने को बेकार तो थे, लेकिन अभी इंतजार की घड़ी और दर्द का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। एक के जज्बात दिल में थे तो दूसरे के दर्द में, लेकिन दोनों ही उस जज्बात के मायनों से कसो दूर। दुख का आलम भी था तो सुकून का मंजर भी। बस इंतजार था तो एहसास के नाम का, जिससे दोनों को साथ मिलकर समझना था। अगली सुबह अन्या की नींद जब खुली तो वो अकेले थी बेड पर। वो अपनी नजर आसपास दौड़ती है, लेकिन रुद्र पूरे कमरे में कहीं नहीं था। अन्या के ज़हन में अब तक कल की बात घूम रही थी, जिसकी वजह से उसका मन काफी निराश था। वो बुझे मन से बाथरूम में फ्रेश होने जाती है। नहाकर वो तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। रुद्र उससे सोफे पर अपना काम करते हुए नजर आता है। अन्या भी खामोशी उसके बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है। रुद्र एक नजर अन्या को देख अपना लैपटॉप साइड रख साइड में पड़े जूस के जग से उसके लिए जूस निकल अन्या की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसे पी लो और नाश्ता भी करके दवाई भी ले लो और रेडी हो जाओ। तुम्हें घर छोड़कर मुझे आज रात की फ्लाइट से लंदन के लिए निकलना है। रुद्र का लंदन जाने के बारे में सुन अन्या हैरत से देखने लगती है, लेकिन रुद्र वापस अपने कामों में लग जाता है। अब अन्या का दिल और भी ज्यादा मायूस हो जाता है। वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अन्या की नजर बार बार रुद्र पर जा रही थी।
उसका दिल जैसे उससे कह रहा हो कि रुद्र के सीने से लग वो उससे रोक ले, लेकिन उनका रिश्ता अन्या के नजर में ऐसा नहीं था कि वो कुछ कह सके रुद्र से। शाम के करीब रुद्र और अन्या वापस मुंबई लैंड करते हैं। रुद्र का असिस्टेंट रुद्र को एयरपोर्ट पर ही ग्रीट करता है। रुद्र उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देता है, फिर एक नजर अन्या को देख वहां से जाने लगता है। अन्या की नजर रुद्र पर थी, वो उससे यूं जाता देख काफी बेचैन हो गई। रुद्र का असिस्टेंट अमन अन्या के पास कर उससे ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो मैम, सर ने मुझे आपको घर छोड़ने को कहा तो हम चले। अन्या ये सुन असमंज में कहती है, लेकिन वो नहीं चलेंगे हमारे साथ। अन्या की बात का मतलब समझ अमन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैम, सर अभी लंदन के लिए निकल रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। अमन की बात सुन अन्या खामोश सी उस ओर देखती है जहां से रुद्र गया था। उसे इस वक्त काफी बुरा लग रहा था कि रुद्र ने एक बार भी उससे जाते वक्त कुछ कहा ही नहीं। उसके आंखों में जैसे आंसू छलक आते हैं। वो चुपचाप अमन के साथ चल देती है। तभी पीछे एक पिलर के पास खड़ा रुद्र अन्या का ऐसा लटका चेहरा देख तड़प उठता है। उसका तो दिल चाह रहा था कि वो सब छोड़ उसके पास जाए और एक बार फिर उससे सीने से लगा ले। इस ट्रिप में हुए उनके रिश्ते में आए उतार चढ़ाव उनके लिए जैसे एकश्री थी, जिन्हें उन्हें खुद ही सामना करना था। रुद्र जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अपने दिल में उठ रहे कुछ जज्बात से वो खुद जैसे थक गया था, जिससे वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उस जज्बात को समझने के लिए वो कुछ दिन शांत रहना चाहता था। रुद्र तब तक देखता रहा जब तक अन्या उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। आज उसकी आंखें भी जैसे नम थी। वो काफी दुख भरे लहजे में कहता है, गुड बाय वाइफ, मेरे साथ तो तुम्हें दुख ही मिला, मेरे बिना खुशी मिल जाए। कार में बैठ अन्या वापस से उस अजनबी शहर को देखने लगी। उसके लिए ये शहर आज भी अजनबी ही था, जैसे कुछ भी तो नहीं बदला था। जब वो पहले आई थी तब भी वो अकेले थी, और भी जब आई थी तब भी अन्या अमन को कार रोकने का कहती है। कार रोको। अमन तो असमंजस में पूछता है, क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए? अन्या शांत स्वर में कहती है, नहीं बस आप रोक दो यही। अमन कार रोक देता है। अन्या कार से निकलती है तो अमन भी हड़बड़ाते कार से निकल कहता है, मैम आप कहाँ जा रही है? अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। अन्या कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर सामने एक पार्क की ओर इशारा करते हुए आगे कहती है, मैं बस कुछ पल अकेला रहना चाहती हूँ, आप यही इंतजार करें। अमन अन्या की बात सुन परेशान स्वर में कहता है, लेकिन मैक्स सर ने मुझे आपको अकेला छोड़ने से मना किया है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अन्या अमन की बात सुन एक फीकी मुस्कान के साथ कहती है, जब आपके सर मुझे अकेला छोड़ बिना जवाब दिए जा सकते हैं, तो अब किसी और के जवाब लेने का कोई हक नहीं। इतना बोल अन्या पार्क की ओर बढ़ जाती है और अमन अन्या की बात सुन कंफ्यूज सर उसे देखते रहता है। अन्या अपने खामोश कदम से पार्क में आ जाती है और कुछ दूर टहलते हुए बेंच पर बैठ जाती है। कुछ पल ऐसे ही जमीन को देख अन्या का जैसे साबर का बांध टूट जाता है और वो रो देती है। उससे भी नहीं पता आज जो उसके आंसू बह रहे हैं तो क्यों, उससे क्यों रुद्र का उससे ऐसे छोड़ जाना बुरा लग रहा है, जबकि उसने तो अपने दिल को पहले से समझा रखा है कि उसके दिल की और उसके जज्बात की इस रिश्ते में कोई जगह नहीं है। लेकिन आज उसका दिल हर बात जानकर भी रो रहा है। अन्या कमजोर नहीं थी, उसने अपने अतीत में काफी कुछ ऐसा सहा है
जो सबके लिए काफी मुश्किल था, पर अब उसके जज्बात रुद्र के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। आखिर क्यों? क्या रिश्ता है उनके बीच? पति पत्नी तो वो थे बस नाम के, और मोहब्बत का तो अब तक कोई आगाज नहीं था उन्हें। कुछ पल ऐसे ही सुबकने के बाद कोई उसके बगल में आकर अचानक बैठ जाता है और अन्या के तरफ अपना रुमाल बढ़ा देता है। अन्या उस रुमाल देते हुए इंसान को देख हैरान हो जाती है। उसके मुंह से जाता है आप। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।